पशुपति नाथ का जब आप व्रत करते हो, थोड़ा सावधानी पूर्वक सुनिएगा। पशुपति नाथ का जब आप व्रत करते हो किसी कामना के लिए, 5 सोमवार का व्रत होता है, पूजा की थाली सवेरे लेकर जाते हो, अभिषेक का सामान लेकर जाते हो, शंकर जी के मंदिर में अभिषेक पूजन करते हो। शाम के समय वही थाली वापस जाती है, उसमें 6 दिए जाते हैं। कितने दिए? 6। प्रसाद जाता है, हिस्से होकर नहीं, एक साथ जाता है। 6 ही दिए भगवान शंकर के सामने जमीन पर रखे जाते हैं। 5 दिए प्रज्वलित करे जाते हैं। प्रसाद के 3 हिस्से करे जाते हैं, तीनों हिस्से सामने रख दिए जाते हैं। बाबा की पूजन अर्चना होती है। उसमें से जो बिना जला हुआ दिया है वो दिया वापस थाली में रखा जाता है। प्रसाद का एक हिस्सा थाली में रखा जाता है, बाकी का बाबा से प्रार्थना कर कर वहीं छोड़ा जाता है। बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, इसको स्वीकार कर। घर आते हैं, घर के अंदर प्रवेश करते समय अपना सीधा हाथ राइट हैंड की ओर बैठ जाएं, घर की ओर मुख कर कर जो दिया लेकर आए हो बिना जला वो यहाँ पर रखकर जला दीजिए। बाबा को प्रार्थना करो, बाबा आज मैंने ये व्रत किया है और इस कामना से किया। घर में जाओ, जब भोजन करने बैठो तो प्रसाद का जो एक हिस्सा लेकर आए हो, वो प्रसाद का हिस्सा खुद को खाना है, उसमें से किसी को देना नहीं। शंकर जी का पशुपति व्रत का नियम है कि कड़ैया में, भगोनी में तुमने जो प्रसाद बनाया है, जितना प्रसाद बनाया वो पूरा की पूरा मंदिर में जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें से आधा घर पे छोड़ दिया, बच्चों के काम आ जाएगा, आधे में से आप लेकर जा रहे हो। अगर आधा छोड़ देते हो तो प्रसाद का तो 2 हिस्सा तो वही हो गया, तो वो स्वीकार नहीं होता। जितना, इसलिए उतना ही बनाओ जितना मंदिर में लेकर जाना है। कटोरी 2 कटोरी जितना आपको ले जाना उतना बनाओ। ज्यादा बन भी गया है तो पूरा लेकर जाओ, घर छोड़ना नहीं प्रसाद। एक ही मंदिर में 5 व्रत करिए, प्रत्येक व्रत में यही नियम चालू कर। 5वां व्रत हो, एक श्रीफल भेंट बाबा को समर्पित करो। 108 चावल के दाने हो, मूंग के दाने हो, पत्ती फूल की हो, बेलपत्ती हो, जो भी तुम बाबा को चढ़ा सकते हो, 108 बाबा को दे दीजिए। श्रीफल समर्पित कर कर वैसा की वैसा ही 6 दिए रखकर, 5 दिए जलाकर, 1 दिया उठाकर प्रसाद का एक हिस्सा लेकर अपने दरवाजे पर आओ, दिया लगाओ, बाबा से विनय कर कर अंदर जाओ और कह दो बाबा से आज मेरा 5वां व्रत पूर्ण हुआ। इसको स्वीकार लेना, इसको स्वीकार। बहुत कामना लेकर आई हूं बाबा, बहुत दुखी हूं। मेरे महाकाल राजा, अपना दिल का भाव किससे कहूं? ए मेरे ओघड़नाथ, अपने मन की बात मैं किससे कहूं? मेरे भोलेनाथ, आपसे विनय है, मेरे दुखों को काट देना। मेरा अगला जो समय आए, नूतन जो वर्ष आए, वो मेरी जिंदगी में बहुत खुशियां लेकर आए। मेरे महाकाल राजा, बहुत खुशियां। बाबा को प्रार्थना मिलेगी। अब कई माताएं कहती है, गुरुजी हमारी पूजन की थाली में ये कमी रह गई थी, वो पड़ोसन की थाली में ये सब कुछ था। कोई माताएं कहती हैं कि हमारी पूजन में ये कमी रह गई, उनकी थाली में ये था। शिव महापुराण की कथा कहती है, पशुपति नाथ के व्रत में हल्दी ले जाना भूल गए, चंदन ले जाना भूल गए, या कुछ सामान ले जाना भूल गए, दिए जरूर होना चाहिए। प्रसाद का 3 हिस्सा जरूर होना चाहिए। बाकी का अगर कुछ भूल गए तो बाबा तुम्हारे अवगुण नहीं देखेगा, बाबा तुम्हारा गुण देखेगा। अवगुण नहीं देखेगा। बस उससे जाकर जब पशुपति व्रत करो ना तो एक स्तुति उसके सामने जरूर करो। जब भगवान शंकर पशुओं के देवता बनकर पशुपति नाथ बनकर गए, इनके प्राण लिए, ये तीनों भी पशुपति नाथ भगवान की आराधना में लग गए कि हमारा कल्याण आपने कर दिया। शंकर किसी को मारते नहीं है, शंकर जो उनकी शरण में आ जाता है उसको तारते हैं, मारते नहीं। शिव मारते ही नहीं। शिव मारता नहीं है, शिव तारता है, शंकर तारते। आप अगर शंकर भगवान के मंदिर में जा रहे हो एक लोटा जल चढ़ाने के लिए, आपका दुख है, आपके जीवन में तकलीफ है, आपके जीवन में कष्ट है, आपके जीवन में बीमारियां हैं, ये इतने इतने पत्रों में, एक लीवर का, कोई कैंसर का, कोई पत्र, ये सारे लगा कर रखे हैं लोगों ने। इतने इतने पत्र आप लोग भेजे हुए हो, हम सारे पत्र पढ़े तो बात, कोई नौकरी लग गई किसी का कुछ हो गया, किसी का, तो ये सब कुछ जो आपने भेजा है, ये आपका विश्वास भेजा है। कथा में क्यों आए हो? किस लिए आए हो? कथा में क्यों पहुंचे? मैं मेरे बाबा से अपने मन की बात कहूंगी, दिल से प्रार्थना करूंगी, दिल से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला। भोला
सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो मारा वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान देवती ने महादेव से कही, भृगु बाबा चले गए पर लक्ष्मी जी को क्रोध आ गया कि शिव का अपमान कर कर आए हो। भृगु ऋषि मैं श्राप देती हूं, ब्राह्मण शंकर का अपमान करे हो, नारायण की छाती पर लात मारे हो, तुम्हारे घर में लक्ष्मी टिकेगी नहीं, स्थिर नहीं होगी। भृगु ऋषि ने विचार करा अब करूं तो करूं क्या, लक्ष्मी जी ने श्राप दिया है, लक्ष्मी टिकेगी नहीं। नारायण से कहा मुझे एक वर चाहिए। क्या? लक्ष्मी मेरी बेटी बनकर जन्म ले, लक्ष्मी मेरी बेटी बनकर जन्म ले, मुझे ये वर चाहिए। नारायण कहते हैं ये लक्ष्मी ही आज्ञा देगी तो हो सकता है। तब लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है। भृगु ऋषि जी की धर्म पत्नी माता ख्याति के गर्भ से लक्ष्मी का प्रागट्य हुआ, लक्ष्मी का प्रागट्य हुआ ख्याति के गर्भ से। तो भी लक्ष्मी जी ने एक ही बात कही, भृगु बाबा जिस दिन तुम शंकर की आराधना में लगोगे ये लक्ष्मी तुम्हारी बेटी बनकर प्रगटेगी। जितने शिव भक्त यहाँ कथा को श्रवण कर रहे हैं, आस्था चैनल फेसबुक पर सुन रहे हैं, उनसे निवेदन है एक लोटा जल चढ़ाना चालू करो, शंकर के मंदिर में जाना चालू करो, लक्ष्मी तुम्हारी बेटी के रूप में तुम्हारे घर में प्रवेश कर जाएगी।